तो आई एम गोइंग टू शो द बैक केयर। बैक केयर मैं आपको बताने जा रही हूँ आज बैक केयर कैसे होती है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्या क्या सामान यूज़ करना है बैक केयर में। तो देखिए, एक बाउल में वार्म वाटर आप लेंगे जो कि उसको क्लीन करने के लिए यूज होगा। थोड़ा सा आप क्लीन क्लॉथ या आप गोज पीस वगैरह ले सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए। इसके बाद पाउडर लेंगे आप, ठीक। इसके बाद ऑयल लेंगे, ठीक। ऑयल यूज कर सकते हैं और आप इसमें ऑइंटमेंट भी, आप ये कोई लोशन या ऑइंटमेंट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर पेशेंट की स्किन जो है वो ड्राई है और वो उसमें ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी हो रही है, ठीक, उसमें एडिमेटस जैसा आपको फील हो रहा है, तो आप उसको ऑयल के साथ में मसाज करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट की स्किन ड्राई है तो ऑयल के साथ में मसाज करेंगे। अगर आपकी पेशेंट की स्किन जो है वेट है, गीली है, उसमें आपका एडिमेटस है, फील हो रहा है, तो आप उसको पाउडर के साथ में मसाज करेंगे। और जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, लोशन है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप लोशन से उसकी मसाज कर सकते हैं। और एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी आप लेंगे उसको क्लीन करने के लिए। इतने इक्विपमेंट आपको बैक केयर के लिए ज़रूरी है। ये बैक केयर जो होती है आपको ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है, आपके ब्लड को तेज़ करती है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, है ना। जो भी आपका रेसिस्टेंस बॉर्डर है उसको क्लियर करेगी। बैक मसाज से आपको जो है वो क्या कहते हैं, आपको जो आपका प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो काफ़ी हद तक रिलीव होगा। ये सारी कंडीशंस आपको बैक केयर से जो है वो निजात दिला देती हैं। साथ ही अगर आपके बेड सो रहे हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हम बैक केयर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके टोटल 7 स्टेप होते हैं। 1 बाय 1 करके स्टेप को हम फॉलो करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से स्टेप हमें करने हैं। इतना सामान हमें जो है इसको प्रोसीजर को करने के लिए ज़रूरत होती है। अभी इसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं है, जो होना है उसकी जगह पे हमने वार्म वाटर लिया है। आप इसकी जगह पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ये जो है वो गोस्थान है जो स्टराइल है, साफ़ है पूरी तरीके से। ये पाउडर है, ये ऑयल है, ये लोशन है। ये तीनों ही चीज़ें हम पेशेंट के कंडीशन को असेस करके उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कर सकते हैं। ड्राई है स्किन तो आप जो है वो ऑयल के साथ करिए, बैड है स्किन तो आप पाउडर के साथ करिए। और अगर मीडियम टाइप की स्किन लग रही है और उसको डिहाइड्रेटेड करने की नीड लग रही है तो आप लोशन के साथ में भी इसको मसाज कर सकते हैं। इसको हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप पेशेंट के साथ में। सबसे पहले हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। आप इसको सिटिंग पोजीशन में भी दे सकते हैं और लाइंग पोजीशन में भी दे सकते हैं। जिस भी पोजीशन में पेशेंट आपका कंफर्टेबल हो, आप उस पोजीशन में बैक केयर मसाज आसानी से दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं डेमोस्ट्रेशन। देखिए, शुरू करते हैं हम डेमोस्ट्रेशन मसाज का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा गोज पीस है, हम इसको वार्म वाटर से डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए हम क्या करेंगे, उसको जो उसके बैक के जो क्लॉथ है उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद हम क्लीन तरीके से इसको इस तरीके से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद एक बार फिर से हम इसको वार्म वाटर से डिप करेंगे और वार्म वाटर से डिप करने के बाद एक बार इसको फिर से हम साफ़ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमने ये क्लीन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका होता है इफेल्यूरेज। इफेल्यूरेज में क्या करेंगे, जैसे हमने इनकी स्किन को असेस कर लिया है कि वो ना ड्राई है ना ही ज़्यादा वेट है, तो हम क्या करेंगे, लोशन लेंगे। लोशन हमने ले लिया है, देखिए। इसको पूरे हाथों पे हम स्प्रेड करेंगे अच्छे से। स्प्रेड करने के बाद हम इस तरीके से करेंगे और ऊपर से जब हम पहुंच जाएंगे तो इस तरीके से हमें लेकर आना है। फिर हमें इस तरीके से करना है। इसमें क्या होगा, हम लोअर साइड में जो है हमें लाइट प्रेशर देना है और अपर वो साइड में जो है हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर देना है। तो इस तरीके से हमें 4 से 5 बार करना है। ये हमारा हो गया इफेल्यूरेज। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड जो स्टेप होगा हमारा पेस्ट्री सेज होगा, जिसको किंगलिन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने ये दोनों हाथों का अंगूठे का ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, दोनों हाथों से ऐसे करना है, स्किन को एक जगह इकट्ठा करना है और इस तरीके से करना है। ऊपर से फिर ऐसे लेकर आना है, फिर हमें ऐसे करना है, फिर ऐसे लेकर आना, फिर ऐसे करना है,
फिर हमें ऐसे लेकर आना है। ये भी प्रोसीजर जो है हमें 4 से 5 बार करना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा आपका नीडिंग को हम थंब प्रेशर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपनी नोच बनाएंगे और इस तरीके से हमें नोच बनानी है और इसका जो प्रेशर पॉइंट है उन पे प्रेशर डालना है और ऊपर से ऐसे करना है। इस तरीके से नोच बनानी है। नोच बनाने के बाद ऐसे करना है। ये हमारा थर्ड स्टेप है और इसको हमें बहुत ही जेंटली करना है और जो इसके प्रेशर पॉइंट है उन पे प्रेशर बनाना है जिससे कि उसका स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो। इसके बाद जो फोर्थ है हमारा वाइब्रेशन में क्या करेंगे, हम पहले हैंड रब करेंगे, उनको वार्म करेंगे और फिर इस तरीके से करेंगे। पहले हैंड रब करेंगे, फिर इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। हमें वाइब्रेशन करना है जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है। फिर हम हैंड को रब करेंगे और ऊपर से फिर हमें ऐसे ही लेकर आना है। ठीक है, हाथ को हम रब करेंगे और इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से उसको वाइब्रेट करेंगे। हैंड को रब करके हमें इस तरीके से करना है, ऊपर से लेकर आना है। ये भी हमें 5 से 6 बार पेशेंट के साथ में करना है। अब जो फिफ्थ स्टेप है हमारा है फ्रिक्शन और कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमें आपके हाथों को रब करना है इस तरीके से आपको करना है। फिर उसको नीचे लेकर आना है, फिर उसको नीचे लेकर आना है, फिर उसको इस तरीके से आपको ये स्टेप फॉलो करना है। ये भी आपको 4 से 5 बार करना है। इसके बाद जो 6th स्टेप है वो है आपका टेम्पोटमेंट। ठीक है, या रिथमिक टैपिंग भी बोलते हैं इसे। ये साउंड के साथ होता है। इसमें आपको साउंड आना चाहिए। साउंड कैसा आना चाहिए, ये देखिए आपको साउंड सुनाई दे रही होगी। ऊपर जाके फिर हमें ऐसे नीचे आना है, फिर हमें नीचे आना है, फिर हमें नीचे आना है, फिर हमें नीचे आना है। ये हमारा टेम्पोटमेंट, इसको हम रिथमिक टैपिंग भी कहते हैं। ये साउंड के साथ आना चाहिए। इसके बाद है टैपिंग को क्या करना है, हमें 7 स्टेप जो है वो हाथ जोड़ने हैं आपको और इस तरीके से फिर नीचे आना है। कुछ लोग इसको अपने सहूलियत के हिसाब से ऐसे भी करते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं और फिर इसको ऊपर से नीचे आना है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टैपिंग। ये हमारे 7 स्टेप में आपको बैक केयर जो पेशेंट को रिलीफ देती है, उसके डिप्रेशन को कम करती है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, उसका बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इसके बाद हम पेशेंट को फिर से उसके कपड़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे और उसको रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच।